मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है, भरत जी अपनी माता कैकेयी के ऊपर काफ़ी नाराज हैं, भला बुरा कह रहे हैं। तो राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोह, मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तो। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन्ह विधि मोह। भरत जी कहें कि विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर ही दिया। मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तो। भरत जी कह रहे, मेरे समान दूसरा कोई पापी संसार में नहीं है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ भला बुरा कहता हूँ। तो सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, अजर ही गात ऋषि कछु न बसाई। तहि अवसर को बरी तहाँ आई, अब बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता को सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर उनका कुछ नहीं चल रहा है, उनका बस नहीं है। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आ गई। लख ऋष भरहु लखन लघु भाई, अब भरत अनल घृत आहुति पाई। उसे सजी धजी देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए। भरत अनल घृत आहुति पाई, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से लात मारकर, उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा ही दी मंथरा को। हुमक लात तक कुंवर मारा, अपर मुँह भर मही करत पुकारा। जैसे ही मंथरा के कुंवर पर एक लात पड़ी, वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुँह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोलने लगी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो भला करते हुए मैं भला किया आप लोगों के लिए, आज उसका मुझे बुरा परिणाम मिल रहा है। उसकी यह बात सुनकर सुन रिपुहरन लख नख सिख को खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। जैसे वो इस तरह बात करती है, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी सुना। उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उसका झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे खींचने लगे, घसीटने लगे। तो भरत दया निधि दीन छड़ाई, और कौशल्या पहिगे दो भाई। तब दयानिधि भारत जी ने उसको भी छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत माता कौशल्या के भवन में गए। तो मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। माता कौशल्या के तन पर मैले कुचैले कपड़े हैं, वस्त्र पड़े हैं। चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हुआ है, बदला हुआ है, बड़ी परेशान नजर आ रही है माता कौशल्या। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। दुख के बोझ से उसका शरीर सूख गया है, ऐसे देखने में लग रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर पड़ी। और देखत भरत विकल भय भारी, अपरे चरण तन दशा विसारी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, बहुत दुखी हो गए और शरीर की सुध अपनी भुला करके माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। तो मातो तात कहा देहि दिखाई, और कहा सिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, अजो जनमित भई काहे न बाझा। भरत जी बड़े व्याकुल हुए,
माता कौशल्या की दशा को देखकर बड़े दुखी हैं। माता जी, पिताजी कहाँ हैं? भरत जी पूछ बैठे। उन्हें तो दिखा दीजिए मुझे। सीता जी था मेरे दोनों बड़े भाई कहाँ हैं? श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें तो दिखा दीजिए। कैकेयी संसार में क्यों जन्मी माता? भरत जी पूछ रहे माँ कौशल्या से कि कैकेयी संसार में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं विधाता उसको बना दिया। कुल कलंक जहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जनद्रोही। भरत जी कह रहे हैं, जिसने कुल के कलंक अपयस के भौड़े, जिसने कुल के कलंक और अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान आज अभागा कौन है? को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। हे माता, मेरे समान आज संसार में कोई अभागा व्यक्ति नहीं है। गति असि तोरि मातु जेहि लागी। जिसके कारण हे माता तेरी आज यह दशा हुई है वो मैं हूँ। पिताजी स्वर्ग में है, पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी आज वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ माता। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना आज। तो मातु भारत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाई लगाई उरे, लोचन मोचतिवार। भरत जी के कोमल वचन को सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी, संभल कर अपने आप को संभाला और उठी। उन्होंने भरत को अपने छाती से लगा लिया, लिए उठाई लगाई और लोचन मोचतिवार। माता कौशल्या भरत जी को अपने छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगी। माता कौशल्या के सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। अब भेटू बहुरी लखन लघु भाई, अशोक स्नेहु न हृदय समाई। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं माता के, शोक भी है और स्नेह भी है। तो देखी स्वभाव कहत सब कोई, और राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। देखे स्वभाव कहत सब कोई। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। अरे माता भरत गोद बैठा रे, माता कौशल्या ने भरत जी को अपने गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। भरत जी के आंखों से आंसू पोंछकर बड़ी ही मधुर वाणी में बोली माता, अजाहू बाछ बलि धीरज धराहू, अजाहू बाछ बलि धीरज धराहू, कुश मऊ समुझी शोक परिहरहूँ। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को, अपने दुख को त्याग दो पुत्र। अजन मानव ही हानि गलानी, अकाल कर्म गति अघटित जानी। हे पुत्र, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत करो अपने। कौशल्या जी भरत जी को समझा रही है। तो काहि दोष देहु जानता ता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, आजाहू को जानई काते ही भावा। हे पुत्र, किसी को दोष मत दो पुत्र, कोई दोषी नहीं है। जो विधाता मुझको सब प्रकार से आज उल्टा हो गया है, विधाता ने सब प्रकार से उल्टा कार्य कर दिया है पुत्र। जो इतने दुख पर भी मुझे आज जिंदा कर रखा है, जो एते हो दुख मोहि जियावा, इतने दुख पर भी मुझे जिंदा कर रखा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या क्या भा रहा है, क्या होने वाला है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर,
विषमऊ हरसु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।